पॉलिटिकल दांवपेच में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ जी, जो कि नॉर्थ मुंबई के भाजपा के बीजेपी के सेक्रेटरी के पद के तौर पे एक कार्यभार संभाले हुए हैं। और आज वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, जो कि आप जानते हैं हाल ही में गवर्नर का एक पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गया है, जो कि उद्धव ठाकरे जी हैं। ऐसे में उस पत्र व्यवहार के थ्रू एक गर्मा गर्मी पैदा हो गई है नई, और जिसने एक मीडिया में बहुत ज्यादा ही चर्चा बना ली है। क्या है गर्मा गर्मी इस पेंडेमिक के दौर में, और क्या वो एक नई चर्चा को क्यों लेकर के आई है? ऐसे में हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ जी, जो कि बीजेपी से हैं। सिद्धार्थ जी, क्या ये पत्र है? क्योंकि हम जानते हैं गवर्नर जो है सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, और मुख्यमंत्री स्टेट के इस टाइम पे उद्धव ठाकरे जी हैं, जो कि एक महागठबंधन की सरकार का कार्यभार संभाले हुए हैं। तो क्या है ये गर्मा गर्मी इस पत्र में? गौरव जी, ये इशू पूरा जो है, ये महाराष्ट्र सरकार जो अभी महाविकास आघाड़ी के नाम से बनी हुई सरकार है, 3 पार्टियों की मिलने जुलने से सरकार बनी है। ये महाविकास आघाड़ी नहीं, ये महाविनाश आघाड़ी है महाराष्ट्र के लिए। इनकी ये एक महाभंकस आघाड़ी की सरकार, ये दारू की दुकान इसको चालू करने की अनुमति देते हैं, ये बार चालू करने की अनुमति देते हैं, पर ये मंदिर चालू करने की अनुमति नहीं देते हैं। जैसे कि मंदिर में ही सिर्फ कोरोना वायरस आकर के बैठा हुआ होगा, जबकि लोग दारू की दुकान पे बाजू में आके खड़े होकर दारू लेते हैं, जबकि बार में बैठ करके लोग दारू पीते हैं, उसके बाद अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं और गले मिलते हैं। पर मंदिर में जो जाने वाला व्यक्ति है, वो अपने पूरे सेंसेस में रहता है, मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और अपने घर को आ जाते हैं। तो मंदिर बंद रखने का कारण समझ में ही नहीं आता है, ये समझ के ही परे है। जो उद्धव ठाकरे जी, जिनके पिताजी हैं माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, उनके बेटे इस प्रकार से एक मंदिर बंद रखने का निर्णय रख करके रखते हैं, वो भी पेंडेमिक के नाम से। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और शायद गवर्नर जी ने उनको ये याद दिलाने की कोशिश की है कि आप आपका हिंदुत्व भूल चुके हो क्या आप मंदिर बंद रखना चाहते हो आजीवन और बार शुरू रखना चाहते हो? इसका जो एक पब्लिक का मानसिकता थी, ये मानसिकता को जताया है उस पत्र के तौर से, और उनको रिमाइंड किया है कि मंदिर खोलना भूल चुके हो, मंदिर खोलिए। तो उन्होंने गलत क्या किया है? गवर्नर को ये अधिकार होता है, क्योंकि वो इस प्रदेश का सबसे पहला प्रथम व्यक्ति होता है, और जो कुछ गलत चीज देखता है गवर्नर, वो सरकार के नॉलेज में लाकर देने का काम गवर्नर का है। और गवर्नर ने अपना काम किया, तो उसमें इतना उन्होंने बुरा नहीं मानना चाहिए था कि मैं आपसे अपना प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा हूं। अरे प्रमाण पत्र तो आपको लेना ही पड़ेगा। आपने जिस कसाब ने मुंबई में आकर के गोलीबारी की, उसको पकड़ा, उसकी फांसी बचाने के लिए जो मंत्री ने साइन किया है, जो एमएलए ने साइन किया है, उसको अपने सरकार में मंत्री बनाते हैं। ये जो जगह पे राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं, वो राम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों को ये सरकार में लेकर के आते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर, इनके बारे में आक्षेप, एक पुस्तक में उनके कांग्रेस के जो पार्टी है उसकी जो पुस्तक आती है मध्य प्रदेश में, उनके बारे में गलत गलत चीज लिखने वाले लोग हैं, जिन्होंने सावरकर जी को जेल में डाला था। उनको ये उद्धव ठाकरे की सरकार अपने गोदी में बिठा के रखती है, कांग्रेस पार्टी को। और इस प्रकार से एकदम निंदनीय काम करने वाले उद्धव ठाकरे जी को अगर उन्होंने याद दिलाया, तो मेरे हिसाब से जरा भी गलती नहीं है उद्धव ठाकरे जी की। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उद्धव ठाकरे जी ने पालघर में जब साधुओं की लिंचिंग हुई थी, तभी भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उद्धव ठाकरे जी ने जब एक, ये अपन कहते हैं कि महाराष्ट्र में सब हर साल महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं विठोबा के दर्शन करने। विठोबा के दर्शन करने जब ये वहां पे गए, तो ये वहां पर पे चरण स्पर्श जो हमारे हिंदू संस्कृति में की जाती है कि भाई हम चरण स्पर्श करते हैं भगवान के या बड़ों के, वो हिंदू संस्कृति को भी इन्होंने नकार के वहां पे भगवान के भी चरण इन्होंने स्पर्श नहीं किए, और ये वहां से ऐसे ही रिटर्न आ गए। तो इनको हिंदुत्व तो हमको याद दिलाना ही पड़ेगा। और अगर वो महाराष्ट्र राज्य के पहले व्यक्ति जो गवर्नर है उनसे आता है, तो क्या गलत है? कोई गलत चीज नहीं है। इनका अहंकार देखिए आप, ये अहंकार में वापस पत्र लिखते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे मेरा हिंदुत्व का प्रमाण पत्र आपसे नहीं चाहिए। तो ये उद्धव ठाकरे जी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अहंकार है,
जिस कारण से उन्होंने ये पत्र लिख करके उनको जवाब दिया है। और तुरंत उनका पत्र जाते ही गवर्नर साहब का, एक मान्य बहुत बड़े नेता है महाराष्ट्र के शरद पवार जी, उन्होंने सेंटर को, ये मोदी जी को एक पत्र लिख करके कहा है कि आप इस प्रकार से गवर्नर नहीं लिख सकता है, और गवर्नर के अगेंस्ट पत्र लिखने का काम करते, तो किस प्रकार से एक गवर्नर को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे दिख के आता है कि महाविकास आघाड़ी सिर्फ लोगों के, और खास करके हिंदुत्व के मुद्दे पे बोलने वाले लोगों को, चाहे फिर वो गवर्नर ही क्यों ना, उनको भी दबाएंगे। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल जाता है हिंदुत्व का मुद्दा। जब मैं पढ़ रहा था लेटर में, तो उस लेटर के व्यवहार से ये वाली चीज भी आ रही थी कि खाली रिलीजियस प्लेसेस की बात हो रही है, उसमें सारी प्लेसेस आती है। ऑफ कोर्स अगर एक मस्जिद खुलेगा तो मंदिर भी खुलेगा, सारी रिलीजियस प्लेसेस की बात हो रही थी। गवर्नर ने स्पेसिफिकली पर हिंदुत्व का नैरो डाउन में जब देखा, तो वो पत्र में जो है वो नैरो डाउन में वो हिंदुत्व भी निकल करके आ रहा है। तो उस पे आप एक बीजेपी के वो है, और ऑब्वियसली ये जो हिंदुस्तान है, ये जो हमारा इंडिया है, ये सभी लोग इसी में रह रहे हैं। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे कि उनके व्यवहार से जो मैं समझना भी चाहूंगा, क्योंकि पत्र में भी यही चीज आ रही थी कि रिलीजियस प्लेसेस की बात हो रही थी, क्योंकि जहां सेकुलर की बात हो रही है वो एक अलग ही हो जाता है। तो इसमें सारी रिलीजियस प्लेसेस की बात कर रहे, तो एक हिंदुत्व को ही क्यों लेकर के एक टॉपिक गर्मा गर्मी क्यों छिड़ रही है? क्योंकि आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि सारी रिलीजियस, क्योंकि मंदिर खुलेगा तो मस्जिद भी खुलेगा, यही 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 कहना चाह रहे हैं ना शायद। गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी मेरा सवाल बहुत पिन डाउन सवाल है और पिन पॉइंटेड सवाल है। हमारी हिंदू संस्कृति में हमको क्या सिखाया जाता है? हमारी हिंदू संस्कृति में सिखाया जाता है कि सभी धर्मों का आदर करो और सभी धर्मों के प्रति अपना सम्मान करो, यही हमें सिखाया जाता है। अगर गवर्नर साहब ने आपको ये हिंदू संस्कृति याद दिलाई है, तो आपके लिए गलत क्या है इसमें? उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिर खोलो और बाकी सब मत खेलो, बाकी सब मत खोलो। उन्होंने कहा है कि आपको हम ये हिंदू संस्कृति याद दिला रहे हैं, जहां पे हम धर्म को सर्वोत्तम उच्च स्थान देते हैं और सभी धर्म का सम्मान करते हैं। तो उसमें गलत क्या किया है? इस पर राजनीति का विषय क्यों होता है? और राजनीति करने वालों को इसको हिंदुत्व के ही एजेंडे पे चलना है, ये विषय पे आ गए हैं और उनको हिंदुत्व को दबाना है, और उन्होंने ये पॉइंट है उसमें। मेरा एक और सवाल जाता है, जैसे आप जानते हैं कि वो पत्र का एक रिप्लाई पत्र भी लिखा गया है, जो कि उद्धव ठाकरे जी की हाँ तरफ से जी। लिखा गया है। तो उसमें एक सेंटेंस आया बड़ा, जो कि ऑब्वियसली लोग भी ये जानना चाहेंगे। माई हिंदुत्व डज नॉट अलाउ मी टू इनवाइट होम एन इंडिविजुअल। ये इंग्लिश में था पत्र, तो इंग्लिश में रिलीज हुआ, तो मैं एज इट इज आपके पास पढ़ रहा हूं। My Hindutva does not allow me to invite home an individual who called my Maharashtra or Mumbai Pakistan involved Kashmir। जहां हम एक बात कर रहे हैं कि सब धर्मों से ऊपर ह्यूमैनिटी है, एक इंसान सर्व धर्मों से ऊपर है, हमें इंसान पहले है फिर धर्म बनता है। तो ऐसे में जो है ये सेंटेंस ऐसे में लाना, क्या 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 सोच रहे हैं आप इसके बारे में? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि ये इनका सिर्फ अहंकार है, और अहंकार भरा पत्र है वो। पत्र में आप जब ये लिखते हो कि माय हिंदुत्व डजंट नीड्स योर सर्टिफिकेट, गवर्नर के बारे में आप इतना बड़ा सेंटेंस लिखते हो, फिर ये सेंटेंस उन्होंने लिखना कि माय हिंदुत्व डजंट अलाउज मी टू इनवाइट एनी पर्सन होम, आप ये लिखते हो, तो आपने कसाब जो हिंदू मुंबई पे अटैक किया था जिसने, उसको जिसने बिरयानी खिलाई, वो कांग्रेस को गोदी में बिठा के रखा है। उसको बचाने के लिए जिस आदमी ने अपना साइन दिया, उसको मंत्री बना के रखा है। क्या आपका हिंदुत्व ये अलाउड करता है? मैं आपके माध्यम से आज जनता के बीच में सवाल लेके जाना चाहता हूँ और जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी से सवाल करे, क्या आपका हिंदुत्व ये कहता है कि जिसने कसाब को बचाने के लिए मदद कोशिश की थी, उसको आपने मंत्री बनाना चाहिए? क्या कसाब को जिसने बिरयानी खिलाई, उसको आपने सरकार में लेकर के उनके साथ में सरकार बनानी चाहिए? क्या आपका हिंदुत्व ये अलाउ करता है? तो ये आपकी जो बात है, इसमें से एक मेरा प्रश्न फिर से निकल करके आता है। ये सेंटेंस ऑब्वियसली जब हम भारत की बात करते हैं, यहां पे जो मैं फिर से एक बार ये दोहराना चाहूंगा, माई हिंदुत्व डज नॉट अलाउ मी टू इनवाइट होम एन इंडिविजुअल हु कॉल्ड माई महाराष्ट्र और मुंबई पाकिस्तान इन्वॉल्व कश्मीर। जब हम कश्मीर की बात करते हैं,
तो कश्मीर हिंदुस्तान के पास भी कश्मीर है, इंडिया के पास भी कश्मीर है, और सब कश्मीरीज आज की डेट में और सभी जो देशवासी जो हिंदुस्तान को एक करते हैं, जो इंडिया के नक्शे पर जो भी स्टेट्स आते हैं, वो इंडिया के हकदार हैं, सिटीजनशिप पे यहां पे रहने के लिए हकदार हैं और सब धर्मों से ऊपर हैं, सभी को इक्वल राइट्स हैं। तो ऐसे में ये जो सेंटेंस है ये किस तरफ ले जा रहा है? क्योंकि आप अगर चाहेंगे तो मैं एक बार फिर से पढ़ दूंगा। माई हिंदुत्व डज नॉट अलाउ मी टू इनवाइट होम एन इंडिविजुअल हु कॉल्ड माई महाराष्ट्र और मुंबई पाकिस्तान इन्वॉल्व कश्मीर। तो ऐसे में ये किस सेंटेंस की तरफ ले जा रहा है? क्या ये राजनीति का बहुत बड़ा खेल है? ये उस जगह पे लेके जा रहा है हम सबको कि अगर आपने मेरे खिलाफ आवाज उठाई और मेरे गलत शासन के खिलाफ आवाज उठाई और मेरे गलत शासन को किसी और राज्य के शासन से तुलना की, तो मैं आपको महाराष्ट्र में रहने नहीं दूंगा। तो एक खुली धमकी दे रहे हैं वो उद्धव ठाकरे जी। चाहे जितनी धमकी दे देवे, जो सच है वो हम बोलते रहेंगे। और मुझे ये 100% मालूम है कि उद्धव ठाकरे जी की धमकी देने के पीछे भी उनकी मजबूरी है। उनको सरकार में दो पार्टियों की जो साथ है, वो साथ धमकी दिलवा रहा है हमको, और कोई नहीं। तो आपके इस मजबूरी शब्द से एक मेरा प्रश्न जुड़ जाता है। ऑब्वियसली शिवसेना और बीजेपी का बहुत ही गहरा गठबंधन था पास्ट में, और आने वाले दिनों में भी ऐसे अटकलें हैं। अगर आप माने जो मार्क सर्वेज हैं, वो ऐसी अटकलें कहते हैं कि आने वाले दौर में हो सकता है बीजेपी और शिवसेना का फिर से गठबंधन दिख सकता है। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि आपकी शब्द में से भी निकला आया है कि उद्धव ठाकरे जी अपने मन से ये बात नहीं बोल रहे, वो प्रेशर में आकर के उन्हें ये ऐसे शब्दावली का यूज करना पड़ रहा है। तो क्या है, मतलब आने वाले समय में हम क्या ऐसा गठबंधन फिर से देख सकते हैं, जब आप मान रहे हैं कि उनकी मंशा नहीं है? नहीं, हमको साथ में आना या नहीं आना जी, ये विषय दूसरा है जी, और जो मैंने कहा वो विषय दूसरा है। मैंने कहा कि जिन लोगों का साथ उन्होंने लिया है, उनके प्रेशर में आकर के बोल रहे। इसमें इसका मतलब ये तो होता नहीं है कि वो हमारे साथ में आ रहे हैं या हम उनके साथ में जा रहे हैं। और साथ में आने का कोई संबंध ही नहीं आता है जब जो व्यक्ति अपनी नैतिकता छोड़ देता है, जो अपना हिंदुत्व छोड़ देता है, जो महाराष्ट्र राज्य के कोरोना जैसे महामारी में एक दिन भी बाहर नहीं निकलता है, वैसे व्यक्ति के साथ हमारे साथ में आना कोई संभव ही नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ जी, जो कि बीजेपी के एक जो है कार्यपद को संभाले हुए हैं नॉर्थ मुंबई से, और सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ चर्चा की हाल ही में गवर्नर और महाराष्ट्र के गवर्नर और महाराष्ट्र के सीएम के बीच में जो एक गर्मा गर्मी हुई पेंडेमिक वर्शिप प्लेसेस को लेकर के, और साथ ही आरए से कांजूर जो 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 मेट्रो का जो कार शेड है उसको शिफ्ट करने के लिए। और ऐसे में उनका ये कहना है कि ये जो कार शेड है अगर ये शिफ्ट किया तो ये पब्लिक के पैसे से खिलवाड़ है, और साथ ही में जो गवर्नर का जो पत्र है उसका भी एक तरीके से उसको ना मानना, एक तरीके से देश की तरफ अपना एक पीठ दिखाने के बराबर है। ये है सिद्धार्थ जी का कहना, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से। वो थे गौरव नरूला के साथ पॉलिटिकल दांव पेच के लिए मुंबई से।